सुप्रभातम भैया बहनों। सरस्वती शिक्षा समिति पाली, कक्षा 10वीं, विषय हिंदी, अध्याय 2 तुलसीदास, लक्ष्मण परशुराम संवाद। और इसका पद है अपना अंतिम पद 6। पद कुछ इस प्रकार है। कहूँ लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता ही उरिन भयनी के, गुरु रिनु रहा सोच बड़ जी के। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चले गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनिए बेवहरिया बोली, तुरत देऊँ में थैली खोली। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु देखावो मोही, विप्र बिचारी बचौ नृपद्रोही। मिले न कबों सु बट रन गाड़े, द्विज देवता घरे के बाढ़े। अनुचित कई सब लोग पुकारे, रघुपति सैने लखनऊ नेवारे। लखन उतर आहुति सरीस, भृगुबर को पुकृसानु। बढ़त देखी जल संवचन, बोले रघुकुल भानु। अर्थात इस पद के काठिन्य निवारण पहले जो आपके कुछ इस प्रकार रहेंगे। शील, शील यानी शील, और शील का अर्थ हो गया स्वभाव या व्यवहार। विदित यानी जानना, और विदित विश्वविदित तो वो हो गया ज्ञात या विख्यात, यानी सभी लोग जानते हैं, वो विख्यात है पूरे संसार में। उऋण ऋण से मुक्त, गुरु ऋणु गुरु का ऋण। सोचु सोचना या चिंता। बड़ जी, बड़ यानी बड़ा, जी जी यानी हृदय। माथे काढ़ा, माथे काढ़ा का मतलब है हमारे पर ही निकाल दिया, यानी हम पर ही निकाल दिया, यानी हमारे सिर पर ही सौंप दिया भार। चले गए बीत गए, बढ़ बाढ़ा बहुत बढ़ गया। आनिए मतलब ले आइए। व्यवहारिया हिसाब लगाने वाला, अर्थात गणना करने वाला। कुठार सुधारू फरसा संभाल लिया। विप्र ब्राह्मण, बिचारी यानी जानकर बचाऊं अर्थात छोड़ रहा हूँ। नृपद्रोही अर्थात राजाओं या क्षत्रियों से द्वेष रखने वाला। और इसके आगे के काठिन्य निवारण भी है। सुभट महान योद्धा, नेवारे रोका या मना करना। गाढ़े, गाढ़ा अपन कहते हैं ना कोई चीज़ ये बहुत गाढ़ी है, यानी मजबूत है, दृढ़ है, ठीक है। और पद्यांश के अनुसार लड़ाकू। आहुति अग्नि को भड़काने वाली सामग्री, अर्थात अग्नि को तीव्र करने वाली सामग्री। द्विज देवता ब्राह्मण देवता, विप्र भी ब्राह्मण के लिए आया, द्विज भी ब्राह्मण के लिए आया। सरिस समान, घरई के, घरई का मतलब लेना घर के ही। बाढ़े बड़े हुए या श्रेष्ठ बने हुए। भृगुबर कोपू, भृगुबर यहाँ किसको कहा गया है? परशुराम जी को। और कोपू का मतलब हो जाएगा क्रोध। रघुपति श्री राम। कृषाणु, कृषाणु क्या हो गया? अग्नि, ठीक है। और अग्नि और उसके बाद में सैनई नेत्रों के संकेत से। रघुकुल भानु किसको कहा गया है? भानु का मतलब हो जाता है सूर्य, और रघुकुल का भानु कौन है? श्री राम, यानी कि सूर्य के समान चमकने वाला, हर परिस्थिति में एक समान व्यवहार रखने वाला कौन है? श्री राम जी है। अब इस पद का अपना संदर्भ तथा प्रसंग जो है वो इस प्रकार रहेगा। वैसे आपको पता ही है, तुलसीदास जी का परिचय हमने पूर्व में पढ़ लिया है। तुलसीदास जी की सर्व प्रमुख कृति जो है उसका नाम क्या है? रामचरित मानस, जो किस भाषा में लिखी हुई थी? अवधी में। और उसी रामचरित मानस से कांड है 7, और उसी 7 कांडों में पहला कांड है बालकांड, और बालकांड से ही अपना ये पद अवतरित है। तो प्रस्तुत काव्यांश तुलसीदास जी के द्वारा रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। इस प्रसंग में लक्ष्मण परशुराम की बड़ी बड़ी बातों पर व्यंग्य करके उन्हें चिढ़ा रहे हैं, अर्थात उन्हें क्रोधित कर रहे हैं। उनके किनके? लक्ष्मण के, लक्ष्मण जी के सीमा से बाहर कठोर वचनों को सभा में उपस्थित लोग क्या बता रहे हैं? अनुचित बता रहे हैं, क्योंकि ये परशुराम जी से उम्र में काफ़ी छोटे हैं, और इनका क्रोध भी परशुराम जी के क्रोध से कम नहीं है।
दोनों को आपस में वाद विवाद चल रहा है। तो आपको पता है ये वाद विवाद में वैसे ही अनुचित बातें हो ही जाती है, तो हो गई। परंतु सभी लोगों ने इसको गलत बताया, इसकी भरपूर निंदा की। इतने में इनके बड़े भ्राताश्री इनके पास खड़े थे, प्रभु श्री राम। तो उन्होंने अपने इशारों के माध्यम से अपने भाई, अपने छोटे भाई लक्ष्मण को चुप हो जाने को कह दिया। और लक्ष्मण जो है सदैव राम की आज्ञा का पालन करते थे। उनके कहते ही लक्ष्मण चुप हो गए। ठीक है, अब इस पद की अपनी व्याख्या जो है वो कुछ इस प्रकार रहेगी। व्याख्या में मैंने आपको पहले PDF फाइल जो भेजी है उसमें आपको पद को पहले कॉपी में लिख लेना है, क्योंकि कॉपी में लिखने के बाद में पद की जब अपन व्याख्या करेंगे, या आपके पास पुस्तक है, क्योंकि 10th और 12th का कोर्स चेंज नहीं हुआ है, तो पुस्तक सामने रखें। एक एक पंक्ति का मैं भावार्थ बताऊंगी जिससे आपको समझने में आसानी होगी। जैसे प्रथम पंक्ति है, कहूँ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लखन, लखन किसको कहेंगे? लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण जी जो है परशुराम जी से कहते हैं कि आप कितने शील स्वभाव वाले हैं, मतलब शांत स्वभाव वाले हैं। ये बात संपूर्ण संसार जानता है। अब आपने ही लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ा है, आज अपना पाठ पूर्ण होने को जा रहा है। आपने भी परशुराम जी की विशेषताएं आपके दिमाग में भी आ रही होगी। क्या परशुराम जी शांत थे? नहीं, परशुराम जी स्वयं क्रोधित मुद्रा में रहने वाले थे, क्षत्रियों के शत्रु थे। वो किसी को परास्त नहीं कर सकते, मतलब कहने का मतलब उनको कोई परास्त नहीं कर सकता था। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? आप कितने शील स्वभाव वाले हो, ये बात संपूर्ण संसार जानता है। फिर कौन ही जान विधि संसारा, माता पितई उऋण भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। माता पिता के ऋण से तो आप मुक्त हो चुके हो, कौन कह रहे हैं? लक्ष्मण जी। लेकिन गुरु का ऋण बाकी रह जाने से आपके मन में बड़ी चिंता है, बड़ी ही दुविधा है। अब क्या कह रहे हैं? सोजनु हमरे ही माते काडा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाडा। तीसरी पंक्ति है अपनी। अब लक्ष्मण जी परशुराम जी से क्या कह रहे हैं? गुरु का ऋण बाकी रह गया है, आपके मन में बड़ी दुविधा है। आपने उस ऋण को अर्थात उस कर्ज को हमारे ऊपर ही मढ़ दिया है, मतलब मेरे सिर पर ही सौंप दिया है। मुझे मारकर ही आप वो ऋण चुकाना चाहते हैं। आपने मुझे यानी कि गुरु का ऋण चुकाने के लिए मुझे चुना है, ये लक्ष्मण जी उनको कह रहे हैं। अब लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं? आप दिन भी बहुत बीत गए हैं, इसलिए इस ऋण का ब्याज भी काफ़ी बढ़ गया होगा, क्योंकि गुरु का ऋण आपको चुकाना है और समय निरंतर बीत रहा है, तो शायद उस ऋण का ब्याज भी काफ़ी बढ़ गया होगा। अब आप ऐसा कीजिए, किसी अच्छे हिसाब लगाने वाले को बुला लीजिए। अब आनिए बेवहरिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। सॉरी, इससे पहले जो पंक्ति है वो है, दिन चली गई ब्याज बढ़ बाटा, वही है ब्याज अत्यधिक बढ़ गया। अब बेवहरिया मतलब वही है, गणना करने वाले को बुला लीजिए। अब आप किसी हिसाब लगाने वाले को बुला लीजिए, आपका जितना ऋण निकलेगा मैं तुरंत अपनी थैली खोलकर चुका दूंगा। थैली खोलकर मतलब यहाँ लक्ष्मण जी कौन सा ऋण चुका रहे हैं? क्रोधित मुद्रा वाला ऋण चुकाने की बात हो रही है, क्योंकि दोनों के बीच में व्यंग्यात्मक भाषा में बात हो रही है। अब क्या कहा जा रहा है? लक्ष्मण के व्यंग्य और कटु वचनों को सुनकर परशुराम ने पुनः अपना फरसा संभाल लिया, यानी उनको फिर क्रोध आ गया। और भृगुवर परशु देखा वही मोही, विप्र विचारी बचो निर्द्रोही। अब जैसे उन्होंने अपना फरसा संभाला, फरसा संभालते ही परशुराम जी के क्रोध से सभी लोग परिचित थे, तो पूरी सभा के अंदर हाहाकार मच गया था। परशुराम जी को क्रोधित मुद्रा में लक्ष्मण पर प्रहार करने को देखकर पूरी सभा में हाहाकार मच गया। सभी बड़े बड़े राजा राजकुमार उन्हें देखकर भयभीत हो गए। अब क्या कहा जा रहा है? अब सभी को डर लगने लग गया, ये क्या हो रहा है? यानी परशुराम जी आज इस स्वयंवर की सभा में इस बालक की मृत्यु कर देंगे। सब डर चुके थे, परंतु लक्ष्मण जी जो है वो अब भी डरने वाले नहीं थे, चुप ही नहीं हो रहे थे, क्योंकि वाद विवाद उनका बढ़ता ही जा रहा था। अब लक्ष्मण जी जो है वो क्या कह रहे हैं? लक्ष्मण जी कह रहे हैं
भृगुवर परसु देखा वे मोही, विप्र बिचारी बचो नृपद्रोही। कि है भृगुवर, क्या आप बार बार मुझे ये परसा दिखाकर डराने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे डराना चाहते हैं? अरे क्षत्रियों के शत्रु, किसको कहा गया है यहाँ पे क्षत्रियों के शत्रु? परशुराम जी को। ठीक है, नोट करना, पद के अंतर्गत क्षत्रियों का शत्रु किसे कहा गया है? तो परशुराम जी को। अरे क्षत्रियों के शत्रु, आप ब्राह्मण हैं, इसलिए मैं आपसे युद्ध करना नहीं चाहता हूँ। अब लक्ष्मण जो वो अपना यहाँ पे क्या बता रहे हैं, बड़प्पन बता रहे हैं कि मैं आपसे युद्ध कभी का कर लेता, परंतु आप ब्राह्मण हैं इसलिए मैं आपसे युद्ध करना नहीं चाहता। और क्या कह रहे हैं, और कह रहे हैं, मिले न कबहु सुबट रन गाड़े, द्विज देवता घरे के बाड़े। मुझे ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा ज्ञात होता है कि आज तक युद्ध भूमि में अच्छे योद्धा से आपका पाला नहीं पड़ा। पाला नहीं पड़ना मुहावरा है, मतलब सामना नहीं हुआ है, बराबरी का सामना आज तक आपने नहीं किया है। अब क्या करें, अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सैनी लखनऊ निवारे। और इतनी अनुचित बातें सुनकर सभा में जो भी उपस्थित लोग थे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप अपने घर में ही वीर बने हुए हो, आपका अभी तक कोई अच्छे योद्धा से युद्ध में पाला नहीं पड़ा है, मतलब आप अपने ही घर में शेर बने हुए फिर रहे हो। तो लक्ष्मण के ये अभद्र वचन, मतलब अनुचित बातें सुनकर सभा में उपस्थित लोगों ने उनकी निंदा की। सभा में जो भी उपस्थित लोग थे, लक्ष्मण जी की उन्होंने निंदा की। अब इतना सुनते ही एक भाई की सभा में निंदा हो रही है, तो दूसरा जो भाई है उठ खड़ा हुआ, अर्थात लक्ष्मण जी को अपने आँखों के इशारों के माध्यम से, अपने नेत्रों के संकेत से चुप कर दिया। और लक्ष्मण जी भी अपने बड़े भैया के आज्ञाकारी थे, उनका इशारा पाते ही, उनका संकेत मिलते ही लक्ष्मण जी चुप हो गए। अब क्या होता है, अब इतनी देर अपन ने पढ़ा था, लखन उत्तर आहुति सरीस भृगुवर को उपकृषानु, बढ़त दे की जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। अर्थात परशुराम जी की क्रोधाग्नि में, मतलब क्रोध बढ़ रहा था, क्रोध एक ज्वाला के समान ही है, क्रोध के अंतर्गत कुछ भी चीज़, मतलब मनुष्य का पूरा व्यवहार ही जल के भस्म हो जाता है, उसको पता ही नहीं चलता वो क्या कह रहा है। तो वैसे परशुराम जी की क्रोधाग्नि बढ़ रही थी, लक्ष्मण व्यंग्य वचन बोल रहे थे और फिर बार बार उनको चिढ़ा रहे थे, तो उनके व्यंग्य वचन जो है उनकी क्रोधाग्नि के अंदर क्या काम कर रहे थे, आग में घी डालने का काम कर रहे थे। आग में घी डालना भी एक मुहावरा है, और इस मुहावरे का अर्थ भी क्या होगा, यानी कि जो बात सुधरने का प्रयास कर रही है वो निरंतर बिगड़ती ही जा रही थी। अब क्या है, अब इतना पाते ही शांत स्वभाव वाले कौन, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जो अपनी मर्यादा में रहकर ही उचित और अनुचित फैसला लेते थे, यानी कि बिना मतलब किसी से भी वाद विवाद नहीं करते थे, बिल्कुल शांत स्वभाव वाले पुरुषोत्तम श्री राम। अब क्या हुआ, बढ़त दे कि जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। और जब ये बात बढ़ती ही जा रही थी, तब रघुकुल भानु, मैंने कठिन शब्द में बताया था, रघुकुल भानु की उपमा किसे दी गई है, श्री राम को। तो रघुकुल भानु श्री राम जो है, जिनका स्वभाव किसके समान बताया गया है, जल के समान। क्यों, क्योंकि जल, आपने देखा होगा, जल को हम कितना भी गर्म कर लें, थोड़ी देर के लिए रख दें तो वो पुनः अपने स्वभाव में आ ही जाता है। अर्थात जल का स्वभाव कैसा बताया गया है, निर्मल, ठंडा। वैसे ही रघुकुल भानु थे, मतलब श्री राम, हर परिस्थिति का वो डटकर सामना करते और अपना शांत स्वभाव बनाए रखते थे। श्री राम जो जल के समान शीतल थे, उन्होंने शीतल वचन बोलकर परशुराम जी के क्रोध को शांत करने का पूर्ण प्रयास किया। अर्थात परशुराम जी को शांत किया, इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब इस पद का अपना विशेष, पद में जो आपने पढ़ा उसका विशेष क्या रहेगा, पहले वो आपने देखा, वाणी का उतार चढ़ाव जिस पद के अंतर्गत आ रहा है, प्रवाह शैली यानी कि प्रवाह पूर्ण है, इस पद्यांश की भाषा जो है वो प्रवाह पूर्ण मानी गई है। इसके अंतर्गत मुहावरों का प्रयोग किया गया है। मुहावरे यहाँ पे आपको छांट कर लिखने हैं,
1 2 3 कितने मुहावरे आए, जितने भी आए आपको छांट कर लिखने, ठीक है, पद में आए पीछे। और इसके अंदर कौन से रस का प्रयोग किया गया है? वीर और रौद्र रस का प्रयोग किया गया है, मतलब वीरता पूर्वक बातें हो रही है। और कुछ अलंकारों का भी प्रयोग है, जैसे जल सम वचन, जल के समान शीतल वचन किसके थे? श्री राम के। सम, समान, ये सब किस में आ जाएगा? उपमा अलंकार में। यानी कि राम जी के वचनों को किसकी उपमा दी गई है यहाँ पे? जल की, है ना, निर्मलता की। और वैसे ही ब्याज बड़ बाढ़ा, यहाँ तीनों शब्दों में आपने एक समानता देखी होगी। इन सभी का प्रथम वर्ण जो है वो एक समान है, यानी कि ब ही है। तो बार बार एक ही शब्द की आवृत्ति किस में आ जाएगी? अनुप्रास अलंकार में आ जाएगी। आज का आपके लिए गृह कार्य जो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका के अंतर्गत करना है। प्रथम प्रश्न कुछ इस प्रकार है। प्रस्तुत पद्यांश के अंतर्गत आग में घी डालने का कार्य कौन कर रहा है? स्पष्ट करना, आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 2, परशुराम जी को अंततः किसने शांत किया? अंततः किसने शांत किया और किस प्रकार, वो भी लिखेंगे। प्रश्न संख्या 3, सभा में उपस्थित लोगों ने किसके वचन अनुचित बताए और क्यों? क्यों बताएं अवश्य लिखना है, ठीक है। धन्यवाद।